और देन वो इंसान अगेन से आपसे इम्प्रेस होता है, वो आपके साथ कनेक्ट रहना चाहता है। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जब आप किसी के साथ एक रिलेशनशिप में रहते हैं और वहां से ऐसा ऐसा आपका राब्ता खत्म होने लगता है, वो शख्स आपसे दूर जाने लगता है और एक स्टेज पे आके वो इंसान आपके साथ राब्ता टोटली मुनक़ते कर देता है, तो इस स्टेज पे आप एक ऐसी बड़ी गलती करते हैं, ऐसा एक ब्लंडर करते हैं कि जिसकी वजह से वो इंसान फिर आपसे दूर रहता है, वो चीज उसे आपके करीब नहीं आने देती। तो यहाँ पे आपने फर्स्टली तो इस गलती से बचना है। मैं आपको डीपली समझाऊंगा कि आपने करना क्या है कि कोई इंसान जो मुकम्मल तौर पर खामोश हो गया है, तो आपकी सिर्फ ये एक गलती उसे आपसे दूर रखती है। और दूसरी चीज कि जब वो शख्स आपकी जिंदगी में दोबारा वापस आता है या वो शख्स अगेन से आपसे कांटेक्ट करता है, तो आपने उसे ऐसा कौन सा जुमला बोलना है कि वो कुछ ना कुछ हद तक शॉक्ड हो जाए, वो कुछ ना कुछ हद तक आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। तो यहाँ पे हम प्रॉपरली साइकोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक चीज याद रखें कि जब भी कोई इंसान आपके साथ राब्ता मुनक़ते करता है, तो आपकी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि आप कुछ ना कुछ हद तक कनेक्शन में रहते हैं। देखिए, एक चीज देखें कि आपको एक अंधेरा नजर आता है उस इंसान के बगैर, और आप इस अंधेरे को कवर करने के लिए क्या करते हैं, कभी ना कभी उस इंसान को मैसेज कर देते हैं। तो अब क्या होता है कि उस इंसान को याद रखें कि अगर आप 5 दिन 10 दिन हर दूसरे दिन तीसरे दिन उसे कोई ना कोई एक मैसेज कर देते हैं, तो उस इंसान की जिंदगी में अंधेरा नहीं होता, क्योंकि उसे आपकी प्रेजेंस मिल रही होती है। और यहाँ पे आपको क्या होता है कि आपको तो वो इंसान रिप्लाई नहीं करता है, आपको उसकी प्रेजेंस नहीं मिलती है, और यहाँ पे फिर आप मजीद पैनिक हो जाते हैं, फिर एक्स्ट्रा ओवर टेक्सटिंग करते हैं। और यहाँ पे आप क्या करते हैं कि हर दूसरे दिन तीसरे दिन कोई बहाना हो गया, जैसे कि एक मैसेज कर दिया, किसी काम से कर दिया कोई बहाना बना के, कोई बर्थडे विश कर दी। वैसे मेरी भी आज बर्थडे है, तो इसके अलावा काफी सारे ऐसे आप रीजंस बनाते हैं कि आप किसी ना किसी हद तक उसके साथ कनेक्टेड रहे, जैसा कि उसके लिए स्टेटस लगा दिया या उसका स्टेटस सीन कर दिया, उसको रिएक्ट कर दिया। तो ये बहुत सी चीजें आ जाती है, और इसे साइकोलॉजी में हम बोलते हैं पॉजिटिव एनर्जी। यानी आप किसी इंसान से राब्ता खत्म होने के बाद उसे अगर पॉजिटिव एनर्जी देते रहते हैं, तो वो इंसान आपकी तरफ से मुतमैन रहता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि ये इंसान स्टिल मेरे पीछे पड़ा हुआ है, अब मैं जब भी चाहूं मैं इसकी एक्सेस ले सकता हूं। तो अब इस सिचुएशन में आपको करना क्या है, देखिए याद रखें, मैं अगेन कहता हूं कि जहां पे आपको आदत होती है, जहां पे आपके इमोशंस होते हैं, वहां पे उसके भी होते हैं। हाँ, ये एक फर्क होता है कि उसके इमोशंस कुछ हद तक डेड हो जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि आदत तो स्टिल वही रहती है। तो आप तो उसकी आदत को, आप तो उसके खला को पूरा कर रहे होते हैं कि किसी ना किसी दिन आप जो है ना उसे मैसेज कर रहे हैं, और वो इंसान जो है ना रिलैक्स है, उसे आपकी तरफ से कनेक्शन मिल रही है, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा। तो अब इस सिचुएशन में आपने करना क्या है, देखिए याद रखें कि आप ऐसे इंसान को टेक्स्ट करके कभी भी वापस नहीं ला सकते हैं। यहाँ पे आपने सिंपली एक ही काम करना है, वन टाइम फार्मूला है कि आपने टोटली मंजर आम से गायब हो जाना है। इसका मतलब यह है कि आपने नो कांटेक्ट रूल को अच्छे से प्रॉपरली अप्लाई करना है। देखिए, नो कांटेक्ट का मकसद जो होता है कि आप अपने इमोशंस पे काबू पाएं, आप अपनी रूटीन को दोबारा वापस लाएं। नो कांटेक्ट रूल में ये आपके साथ एक प्लस पॉइंट होता है कि वो इंसान आपकी कमी को महसूस करता है। देखिए, याद रखें कि जब आप खामोश हो जाते हैं, जब आप मंजर आम से ही गायब हो जाते हैं, तो उस इंसान का पैटर्न टूटता है। उस इंसान को एक ना एक दिन जाके आपकी कमी महसूस होती है। लेकिन अगर आप उसे वक्तन फवक्तन मैसेजेस करते रहते हैं, तो वो इंसान आपको सोचना छोड़ देता है। आप जब किसी की सोच से ही निकल गए, तो वो कैसे आपको फिर मैसेज करेगा, ये भी एक सोचने वाली बात है। तो जैसे ही आप मंजर आम से गायब होते हैं, आप अपनी रूटीन में देखें, दिस इज टफ, और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं होता कि आप किसी को या अपना एहसास करवाएं, किसी के पांव पकड़ें, किसी की मिन्नतें करें। तो ऐसा नहीं होता है। नफ्सियात में, मोहब्बत में ऐसा नहीं होता कि आप जो है ना अपनी मोहब्बत शो करके किसी की मोहब्बत हासिल करें, ये एक पागलपन होता है। लेकिन इन केस कि आप थोड़ा सा सब्र रखते हैं, थोड़ा सा खुद पे कवर करते हैं, तो आप जब नो कांटेक्ट रूल अप्लाई करते हैं, यानी आप खामोश हो जाते हैं, आप स्टेटस नहीं देखते हैं, आप मैसेजेस नहीं करते हैं, आप कॉल्स नहीं करते हैं, तो उस इंसान का फिर पैटर्न टूटता है, उसे फिर आपकी कमी महसूस होती है, फिर वो आपको सोचता है, और जैसे ही सोचता है तो इन सम केसेस के वो आपको मैसेजेस भी करना शुरू कर देता है। तो एक चीज और भी देखें कि नो कांटेक्ट रूल में ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नो कांटेक्ट रूल में अगर कोई शख्स आपको वापस मैसेज करता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो इंसान दोबारा से आपसे मोहब्बत करने लगा है या दोबारा से वो आपके साथ रिलेशनशिप बहाल करने लगा है। तो अक्सर लोग यहाँ पे एक और बड़ा ब्लंडर करते हैं। देखिए, मेरे पास केसेस आते हैं, जब मैं उनको सॉल्व करवाता हूँ, लेकिन लोगों का मसला ये होता है
कि अगले इंसान ने मैसेज किया तो वो ऐसा शो करवाता है कि जैसे वो वेट कर रहे हो। तो साइकोलॉजी में आपकी छोटी सी मिस्टेक जो है ना आपके पूरे इमेज को तबाह कर सकती है। आपका पूरा जो एक प्रोसेस होता है वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। तो एक चीज थोड़ा सा आपने समझना है कि जब भी वो शख्स आता है तो ये कभी भी ना सोचे कि वो इंसान जो है ना आपके साथ रिलेशनशिप बहाल करने आया है। तो अब आगे करना क्या है, देखिए उसको आपने कौन सा जुमला बोलना है। लेकिन इससे पहले एक चीज याद रखें कि कभी भी अपने इमोशंस शो ना करें, एक्साइटमेंट ना करें कि आप तो जैसे उसका वेट कर रहे थे वो शख्स आ गया। देखें अक्सर क्या करते हैं कि पहले सब्र कर लिया, उसको ये फील करवाते हैं कि आप मजबूत हैं, आप बहुत ज्यादा मतलब आपको अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इस चीज को नोटिस करते हुए जैसे ही वो इंसान दोबारा आपकी जिंदगी में आता है तो आप ये समझते हैं कि ये अब आ गया है, ये चीजें बिल्कुल ठीक हो गई हैं। तो ऐसा नहीं होता है। तो क्या करते हैं आप बिल्कुल वही इमोशंस शो करते हैं, वही मोहब्बत, प्यार, एक्साइटमेंट वो सब कुछ शो करते हैं। और जैसे ही आप ये सारी चीजें शो करते हैं तो पीछे जो आपने अपना इमेज सेट किया होता है, आपने जो एक प्रेशर बिल्डअप किया होता है, वो सारी चीजें डेड हो जाती है। अब जैसे ही डेड हो गई तो आप यहाँ पे वो इंसान दोबारा से आपको फॉर ग्रांटेड भी लेता है, दोबारा से वो शख्स आपसे दूर भी जाता है। तो लोग जब आपकी जिंदगी में नो कांटेक्ट के बाद आते हैं वो एक चीज ये फील करते हैं कि कहीं ये शख्स मेरे बगैर मजबूत तो नहीं हो रहा, कहीं इसे मेरी अब जरूरत तो नहीं रही, कहीं इसकी जिंदगी में कोई और शख्स तो नहीं आ गया। यानी उनके अंदर एक तजस्सुस होता है। और जैसे ही वो शख्स आया, अगर आप अपनी मोहब्बतें निछावर कर देंगे तो वो शख्स अगेन से वहीं से आपको गिरा के दोबारा आगे बढ़ जाएगा। तो आपने यहाँ पे एक ही जुमला बोलना है कि जब भी आप खामोश हो जाते हैं और वो इंसान एक बार आपको मैसेज करते हो, आपने ये सिंपली बोलना है कि बड़े अरसे बाद आए हो, मतलब ऐसा क्या कहना चाह रहे हो कि आपने दोबारा राब्ता किया। अब देखें ये चीज उस इंसान के पैटर्न को तोड़ेगी, जबकि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि ये शख्स जो है ना मेरे पीछे आएगा, ये शख्स अगेन से वही मोहब्बतें शो करेगा। अब जैसे ही अगर वो चीजें आप कर लेते, मैं पहले बता चुका हूं कि वो शख्स आपको वहीं पे गिरा के अगेन आगे बढ़ जाएगा। लेकिन ये एक ऐसा सवाल है कि जहां पे वो शख्स भी सोचने पे मजबूर हो जाता है कि अब चीजें वैसी नहीं रही। अगर उसने रिलेशनशिप में रहना भी है तो उसे अगेन से एफर्ट्स करना पड़ेगी। तो यहाँ पे इसके साथ आगे भी आपने यही डिस्टेंस, यही स्पेस को मेंटेन रखना है। और इनकेस के आगे आप फिर से वही मोहब्बतों को निछावर करते हैं तो फिर वही इंसान आपसे उकता भी जाते हैं, आपको छोड़ भी देते हैं, आपके मैसेजेस भी सीन नहीं करेंगे। तो मेरे पास इस टॉपिक के ऊपर, इस सिचुएशन के ऊपर काफी ज्यादा लोग आते हैं। तो मैंने सोचा कि आपको सिंपली इतना समझा दूं कि जब भी कोई शख्स आपसे दूर चला जाता है आप उसे कभी पॉजिटिव एनर्जी ना दें, कभी वक्तन फवक्तन मैसेजेस ना करें, बल्कि यहाँ पे मंजर आम से गायब हो जाए। और जब वो शख्स आए तो आप अपने आप को एक मजबूत इंसान शो करें और देन वो इंसान अगेन से आपसे इंप्रेस होता है, वो आपके साथ कनेक्ट रहना चाहता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी। और यहाँ पे अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में पिन करें और मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।